अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हमीद रज़ा और आप देख रहे हैं शानदार पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। और इन बल्दियाती इंतखाबात को दो सियासी बड़ी जमातों ने बहुत कोशिश की कि इन्हें किसी भी तरह मुलतवी किया जाए, मगर ये हो नहीं सका। उन्होंने इसको मुलतवी करने के लिए बहुत सारे ड्रामे भी किए, बिलखसूस MQM पाकिस्तान की जानिब से, और उन्हें अपनी शिकस्त का वाज़े नज़र आ रही थी और उनकी कोई तैयारी भी नहीं थी। कोई ख़ास आवाम इनको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही थी कराची में। हैदराबाद में तो उनका नामो निशान मिट ही तकरीबन चुका है, तो इसलिए उन्हें अब कुछ भी नज़र नहीं आया। तो उन्हें एक रात नया कल रात ड्रामा किया। उस ड्रामे में कभी ये इस्तीफ़ा देने की बातें होती रही, कभी वफाकी हुकूमत से अलहदा होने की बात करते रहे। तो अब इस्तीफ़े आए, अब जमा होने वाले हैं, अब हम वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं, अब सूबाई वज़रा से बातचीत हो रही है। यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन बिलखसूस जो कुछ भी नहीं होना था वो होना वही था जो प्लान किया गया था। और उन्होंने अपने फेस सेविंग के लिए इस इलेक्शन से बाइकआउट का ऐलान कर दिया गुज़श्ता रात। और आज हम सारा दिन मुख्तलिफ़ जगह जाकर वीडियो बनाते रहे, मगर जो आवाम का टर्न आउट था वो तकरीबन 20% था। अच्छा, उस पर अभी थोड़ी देर पहले पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान MQM पाकिस्तान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बड़े बड़े दावे किए गए कि हमारे जो बाइकआउट का ऐलान था उसको आवाम ने कैप्चर किया और वो अपने घरों से नहीं निकले, और इसलिए जो भी मैंडेट हासिल करेगा वो जाली होगा, क्योंकि उसको अवामी हमायत हासिल नहीं होगी। तो खालिद मकबूल हुसैन सिद्दीकी साहब से और जो डॉक्टर फारूक सत्तार, एक बड़ा सियासी ऊँचा कद है, और उनके साथ बैठे हुए थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब। अगर आप पिछले ज़िमनी इंतखाबात में देखें तो जो डॉक्टर आमिर लियाकत की सीट पर जो इलेक्शन हुए थे वो इन लोगों ने जीते थे, उसमें जो टर्न ओवर था खालिद मकबूल हुसैन सिद्दीकी साहब, उसमें टर्न ओवर टोटल 12% था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट का ऐलान किया था। तो उसमें जो आप जीते थे तो उसमें आपने बड़ी पींगे मारी थी कि आप बड़ी भड़के मार रहे थे कि हम फिर जीत गए और आवाम हमारे साथ है, मगर अब ऐसा क्यों? असल में जो टर्न आउट का सिलसिला था, शायद आवाम आपके मुकाबले में निकलती, आपको शिकस्त देना चाहती थी, क्योंकि आप मैदान छोड़कर भाग गए, इसलिए आवाम ने वो ज़रूरी नहीं समझा। और दूसरी बड़ी वजह MQM लंदन जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से भी इस इंतखाबात का बाइकआउट किया गया था। और आवाम, कराची के अवाम और हैदराबाद के अवाम आज भी चाहे कुछ भी हो उनके नाम पर निकलते हैं, वोट देते हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं। कुछ इख्तलाफात हैं, मगर आज भी कराची में उर्दू बोलने वाले महाजरीन आज भी उन्हें अपना लीडर मानते हैं। तो ये तो सबसे पहले जो आपकी खुशफहमी है कि हमारी वजह से अवाम नहीं निकले, तो आप किसी उसमें मत रहिए खुशफहमी का शिकार, क्योंकि आपकी सियासी हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आपका कोई इतना सियासी कद नहीं है। आपको जिसकी वजह से जानते थे, आपने उसके साथ गद्दारी की, आपने एक पार्टी के ऊपर कब्ज़ा किया, इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर लोगों के साथ मिलकर जो 2 नंबरी की, और उसके बाद पार्टी के टुकड़े किए, फिर उस पर कब्ज़ा किया, और जिस तरीके से आप इस पार्टी पर बराजमान हुए वो सबको मालूम है। इसलिए आप ये किसी भी खुशफहमी में मत रहिए कि आपको इस महाजिर कौमी मूवमेंट का किसी भी किस्म का वोट बैंक है। तो ये खैर इस पे हम बात करेंगे, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आते हैं दोबारा अपने असल कंटेंट की तरफ। और सिंध में तकरीबन पीपल्स पार्टी, ऐसा इम्कान यही है कि वो जीत जाएगी। कराची और हैदराबाद में उन्हें टफ़ टाइम जो होगा उसमें पीपल्स पार्टी नहीं है। सिंध, कराची और हैदराबाद में जो मुकाबला है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में। जमात इस्लामी ने चूँकि बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र भी आ रहे हैं, और उनकी एक्टिविटी पिछले लास्ट 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा है इन इलेक्शन के हवाले से, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है।
इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अगर जो कोई मुकाबला है जो हमने आज नोटिस किया है कि वो ये मुकाबला इन दो जमातों में है, अदरवाइज़ तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। फिर भी इसके बारे में हम सवालात करेंगे अपने दोस्त, अपने साथी, शानदार पाकिस्तान के टीम के मेंबर मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन साहब से, मोहम्मद मुजम्मिल पलाल साहब से। तो अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हमीद भाई, अल्लाह का करम है। अच्छा मुजम्मिल भाई, आज इलेक्शन के हवाले से आप मेरे साथ थे सारा दिन। हमने रोडों पे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के मुख्तलिफ यूसीज में देखा तो टर्न आउट बहुत ज़्यादा कम था। इस हवाले से थोड़ी बताएंगे कि आवाम को ये क्या है और इस पर आपका कोई एनालिसिस देंगे? ये टर्नओवर तो हमीद भाई बहुत ज़्यादा कम नज़र आया। अब कोई जीतने वाला कैंडिडेट हमें नज़र आ रहा है तो पता चल रहा है कि जीतने वाले कैंडिडेट को 70 वोट पड़े, 60 वोट पड़े। पूरे कराची में कोई ऐसी यूसी नहीं है जिस यूसी के वोटर की तादाद 10-15 हज़ार से कम हो। कोई भी इस तरह की यूसी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जब हम बात करते हैं टर्नओवर क्यों कम हुआ, देखिए टर्नओवर सिर्फ इसमें कम, बल्दियाती इलेक्शन में कम नहीं हुआ। अगर टर्नओवर की हम बात करें तो टर्नओवर पिछले अगर कोई भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं वो किसी भी पार्टी ने जीते हों, टर्नओवर कम ही रहा है। उसकी बड़ी वजह शहरी सिंध और कराची में सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन का बाइकआउट। जब भी वो कॉल देते हैं तो उनके चाहने वाले कराची में जो कसीर तादाद में, ये शहरी सिंध का इलाका महाजिरों का गढ़ समझा जाता है, उर्दू बोलने वालों का गढ़ समझा जाता है, तो उर्दू बोलने वाले जनाब अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत करते हैं, उनको अपना कायद, अपना लीडर मानते हैं। तो उन्होंने बाइकआउट की कॉल की तो आपको टर्नओवर कम दिखा। और रही बात खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो तो अब उन्होंने बाइकआउट करना ही था। जब उनको देखा कि कुछ मिल तो नहीं रहा, आगे का बयानिया तो बन जाएगा आने वाले जनरल इलेक्शन के लिए, और कुछ भी नहीं है, वरना उनके बाइकआउट करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब तक के जो नताइज आ रहे हैं, मुख्तलिफ नताइज में देख भी रहा था, तो उसमें गालिब इम्कान यही है कि मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में है। तो आपको क्या लगता है कि कौन विन करेगा? देखिए, अगर हम मीडिया की बात करें तो हर मीडिया की एक अलग ही रिपोर्ट है। जिसने नवाजा है वो वहाँ की बात कर रहा है। और अगर जो करंट सिचुएशन पे जो हम देख के आए हैं उस पर यकीनन यही है कि जमात इस्लामी और पीटीआई, और कोई नहीं लगता कि उनका कोई मुकाबला कर सकता है। इन दोनों में से कौन विन करेगा आज? यार, विन से मुझे लग रहा है अगर मेयर लाने के लिए इनको इत्तेहाद करना पड़ेगा आपस में। अच्छा जी, इत्तेहाद करना चाहिए या नहीं? इत्तेहाद करना चाहिए जी, करना चाहिए। सियासत है ये, सियासत में इत्तेहाद होते हैं अवामी मफाद के लिए भी, ज़ाती मफाद के लिए भी। अब पता तो तब चलेगा ना ये इत्तेहाद किस मफाद में कर रहे हैं। अच्छा। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर शहर के भले के लिए कर रहे हैं तो करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक के बिल्कुल खामोश है। वो एक खामोश पैगाम, कुछ सनसनी खेज़ होने का ऐलान नहीं कर रहा कि शायद उन्होंने या तो शिकस्त तस्लीम कर ली है या कुछ ऐसा मंसूबा बना के रखा है, जैसे कि कहते हैं ना लास्ट बॉल पे छक्का मारना, कोई ऐसा है आपके में? क्योंकि कल रात कुछ वाक़यात भी ऐसे हुए हैं कि कुछ लोग पकड़े गए हैं जो बैलेट पेपर पे स्टैम्प लगा रहे थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने पकड़ा है उन्हें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये अभी तक कोई खामोश है। तो ये खामोशी बज़ाहिर कोई शिकस्त है या कुछ और मंसूबे का इशारा है? अच्छा, पहले तो जो इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं शहरी सिंध के अलावा हैदराबाद और कराची की खास तौर पर बात करें तो ये कराची और हैदराबाद की तारीख में सबसे ज़्यादा पुरअमन इलेक्शन जो होगा वो आज का इलेक्शन कहलाएगा। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि पोलिंग ख़त्म हो चुकी है, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो एक पुरअमन, बाकी थोड़े बहुत मामला आए जैसे कैंप जलाने के कोरंगी में वाक़यात आए और थोड़े बहुत तसादुम, तो इलेक्शन का हिस्सा है। और जो पीपल्स पार्टी की खामोशी है, ठीक है, हुकूमत उनकी है, सारी मशीनरी उनकी है, और इलेक्शन कमीशन आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, और हम ये दुआ गो है कि वो रात 12 बजे के रिज़ल्ट अनाउंस करने तक खुद मुख्तार ही रहेगा।
अच्छा, एक सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने कल पूरा दिन एक ड्रामा लगा के रखा कि अभी इस्तीफे आ जाएंगे, अभी हमने अपने सरबराह को जमा करा दिए, कभी कुछ तो कभी कुछ। आज इलेक्शन से वफाकी हुकूमत से अलहदा होंगे, अभी होंगे, होने वाले हैं, और कभी मुशावरत जारी है, कभी वफाकी वज़रा से मुशावरत जारी है, तो कभी सूबाई वज़रा से। इस बारे में थोड़ी रोशनी फरमाए कि इन्होंने जो ब्लॉग बनाया था, कह तो रहे थे कि इन्होंने इमरान खान के अगेंस्ट बनाया था, तो ये तो इलेक्शन से ही भाग रहे हैं, तो फिर ये कहाँ मुकाबला करेंगे ये? जी अमित भाई, ये जो ब्लॉग बना था, ये ब्लॉग किन का बना था? फारूक सत्तार साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब और मौजूदा एमक्यूएम जो है। कितने वोट इलेक्शनों में पड़े थे पे जो पीएसपी ने हिस्सा लिया था? कितने? कोई मेयर वेयर का सीट जीता उसने कभी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने? उसमें तो पीएसपी के उसमें हुए ही नहीं ना ये इलेक्शन। नहीं हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। 2018 में इलेक्शन का हिस्सा थे कि उसके बाद मेयर का इलेक्शन नहीं ना, मेयर का इलेक्शन पहला है ना। हाँ। तो इनको जब भी जमीनी इलेक्शन में या किसी इलेक्शन में हिस्सा लिया, कोई वोट पड़ा, तो कहते हैं धांधली हो गई थी। इनके साथ तो हर हारने वाला बोलता है धांधली हुए, हर जीतने वाला बोलता है फेयर इलेक्शन, इससे बड़े है ही नहीं। ये तो हर पार्टी का। रही बात इनका ये ब्लॉग जो बना, ये कल जो ड्रामा देखा ना आपने, ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा था। इन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ मीडिया वाले जो वर्कर्स हैं, गरीब लोग, कैमरे लेके, माइक लेके, कोई गवर्नर हाउस में खड़ा हो गया, कोई आपका जो इनका वो बादराबाद का ऑफिस है खड़ा रहा, ये अंदर चाय पीते रहे, मजे करते रहे। इनको मिनिस्ट्री कहाँ छोड़ सकते हैं ये? और क्या पता ये आखिरी मिनिस्ट्रियाँ हो, आने वाले जनरल इलेक्शन में उनको वो भी नसीब ना हो। अच्छा, अभी पीटीआई साबिक जो गवर्नर है सिंध के, इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने दावा किया है कि पीटीआई ये कराची से जीत चुकी है, तो और मेयर के लिए बहुत जल्द अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो ये कबल अज़ वक्त नहीं है कि अभी थोड़ा ये वेट करना नहीं चाहिए इन्हें? देखिए, एक कबल वक्त भी है और एक कानून की खिलाफ वर्जी भी है। आपको रिजल्ट किसने दिए सर? रिजल्ट अनाउंस ही नहीं हुए अभी सही से, तो आपको कैसे पता चले? अब गैर हतमी, गैर सरकारी कुछ अलग होते हैं। हमने हमेशा देखा है जब इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगी, फिर आप जीत की खुशी मनाना, ट्वीट क्या, ढोल धमाके बजाना भाई 12। अच्छा, एक इलेक्शन तो ये है जो अभी हुए हैं 5 बजे के बाद, और एक इलेक्शन वो हैं जो अब शुरू होंगे, क्योंकि डीआरएस सिस्टम बैठेगा, नताइज चेंज होंगे। ये होगा इस इलेक्शन में भी या होगा कुछ फिर रहेंगे ये इलेक्शन? देखिए, हुकूमती मशीनरी के अलावा पाकिस्तान में एक मजबूत मशीनरी काम करती है। वो मशीनरी फैसला करती है इलेक्शन होने के बाद, वोट डलने के बाद, कि जितवाना किसको है। अगर उस मशीनरी ने काम किया तो इस आपको पीपल्स पार्टी की जीत नज़र आएगी, और मेयर भी पीपल्स पार्टी का होगा। अगर उस मशीनरी न्यूट्रल हो गई, उस मशीनरी ने काम नहीं किया, तो फिर जीत तो इंसाफ पसंदों की होगी। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से या खालिद मकबूल हुसैन, मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि आवाम ने उनकी आवाज़ पर लब्बे का, अभी तक कैंप्स में कोई उन्होंने बायकाट का ऐलान किया कल शब रात में, यानी कि 12 बजे के बाद। तो जाहिर सी बात है, अगर वो ऐलान ना करते और इलेक्शन लड़ने जाते तो रात कल 12 बजे से पहले इलेक्शन की कुछ ना कुछ तो तैयारी की होती। आपको कहीं लगा कि यार ये लोग कुछ सीरियस थे इस इलेक्शन को लेकर? अमित भाई, मैं आपको शुरू से बोल रहा था ये इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं जी। इनको इतनी यकीन दहानी करवाई गई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, आप इस तरह की करना, हम इलेक्शन रुकवा देंगे, हम रुकवा देंगे, हम रुकवा देंगे। वो हम करते करते ने उनको उस दौड़ से ही बाहर कर दिया। इनकी कोई तैयारी नहीं थी। बहुत से कैंडिडेट इनके थे जो हमसे राब्ते में थे, दुआ सलाम में थे, जो ऑफ द कैमरा बताते मुजम्मिल भाई कोई तैयारी नहीं है हमारी, इलेक्शन तो होने से ही नहीं रहे। और फिर वो खुदा की कुदरत है हो गए। ये इनके मतलब तवक्कुआत के बाहर काम हुआ है, इनके लाइलमी है ये इनकी। तो फिर उनके पास वाइट कोट के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था, तो फिर उन्होंने वही इख्तियार किया जो अवेलेबल रूट था। अच्छा, हाफिज नईम साहब, अगर ये जमात इस्लामी जीतती है तो मेयर का जाहिर सी बात है उनकी तरफ से कैंडिडेट मजबूत उम्मीदवार वही है, होना चाहिए उन्हें।
उनकी एक्टिविटी, क्योंकि उन्होंने जमात इस्लामी को बहुत ज़्यादा एक्टिव किया, इसमें मेहनत नज़र आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ज़्यादा एक्टिव नज़र आए। तो इस बार होना चाहिए उनसे, मेयर उनका होना चाहिए। बिल्कुल, अगर जमात इस्लामी विन करती है तो मेयर तो यकीनन हाफिज नईमुर रहमान साहब होंगे, और होना भी चाहिए। अब मेरी ये ज़ाती राय है ना, ज़ाती राय क्यों है उसकी वजह भी बता दूँ। देखें, जो KMC या DMC के जो बिल्स हैं, जो उनकी जो अदायगियाँ वो KC के साथ डाली गई, उस पर किसने आवाज़ उठाई सबसे ज़्यादा? देखिए, सबने उठाई, अपनी लिमिट है, मगर एक बहुत बढ़ चढ़कर जो आवाज़ उठाई वो हाफिज नईमुर रहमान साहब है। उनने बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ उठाई। हर मसले पे कराची के जमात इस्लामी आजकल आवाज़ उठाती है, और अगर लोकल हलकों में देखा जाए तो जमात इस्लामी बड़ा मजबूत एक हरीफ है। अगर वो फिलहाल MQM बाहर हो गई, पीपल्स पार्टी ने कराची में इतना कुछ किया नहीं है, जो वो लोग वोट डाले या पसंद भी नहीं करते ना किसी को, कुछ बहुत सारी वजूहत है उसको अगर पीपल्स पार्टी को नापसंद करने की। जहाँ PTI आती है और जमात इस्लामी, PTI को लोग वैसे ही रजीम चेंज के बाद लोगों की और हमदर्दियाँ PTI के साथ आ गई, और जमात इस्लामी जिस तरह का काम कर रही है बगैर कोई गवर्नमेंट का ओहदा होते हुए, तो आवाम बिल्कुल पसंद करती है। जमात इस्लामी के वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है, जो कि अब नज़र भी आ रही है। हालांकि लोग बोलते थे इसको वोट में कन्वर्ट करना, जमात जलसे में या किसी एहतजाज पे आवाम जमा करना आसान है। हम भी कहते थे इसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी जमात, मगर हमने जब विजिट किया देखा, अगर अपने वोटर को वोट में अगर कन्वर्ट करके अपने कैंप तक लाने में कोई कामयाब हुआ है तो वो PTI और जमात इस्लामी है। अच्छा, सिंध में, कराची में, हैदराबाद में खालिद मकबूल हुसैन सिद्दीकी के क्या कहते हैं बाइकआउट के बाद आवाम नहीं निकली, सिंध में क्यों नहीं निकली? नहीं, सिंध में इनके तो मैंने आपको बोला बाइकआउट इनका नहीं है। शहरी सिंध या हैदराबाद, अगर कराची हैदराबाद ये जो शहर है सिंध का इलाका है ना, इसमें अल्ताफ़ हुसैन की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और कोई माने या ना माने जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती ना, है। उसकी वजह से वोटर की तादाद कम है, और मुसलसिल जो गवर्नमेंट ने आटा, दाल, चीनी महंगा, ये चीज़ें महंगाई की है, उसके बाद वोट देने से लोगों का एतबार उठ गया है, और वोट दे भी दे बाद में रजीम चेंज आ जाता है, लोग उससे भी मायूस हैं। रजीम चेंज जैसे वाक़यात से भी लोग मायूस हैं, इसलिए लोग अब मेरे ख्याल से पढ़े लिखे लोग भी वोट देना पसंद नहीं करते। चले, तो नाज़रीन, ये थी हमारी मुज़म्मिल भाई के अपने एनालिसिस। इसमें वल्लाह आलम कराची का इंतखाबात, ये कौन जीतता है कौन हारता है, यकीनन इससे हम सब वाकिफ़ हैं कि जीतने वाले के लिए शफाफ और हारने वाले के लिए धांधली ज़्यादा इलेक्शन साबित होंगे। हर जमात का अपना नैरेटिव है, कोई कुछ बयान कर रहा है तो कोई कुछ बयान कर रहा है, और जनरल इलेक्शंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उससे पहले ये इलेक्शन हो जाएं, क्योंकि जो मेयर होगा उसके लिए जनरल इलेक्शन में बहुत बेहतरीन मौके होंगे कि अपनी आवाज़ को कराची के हर शहर, हर इलाके में, हर घर में पहुंचाने के लिए, या सिंध में पहुंचाने के लिए। तो फ़िलहाल इतना ही, आपको इंशाल्लाह सुबह बल्कि रात में पता लग जाना है, और उम्मीद है कि इलेक्शन जैसे अभी चल रहे हैं, अभी तरह के कोई ऐसी खबर क्या कहते हैं ख़तरनाक खबरें नहीं आ रही, बिल्कुल सादा से इलेक्शनें चल रहे हैं, नताइज आ रहे हैं, कहीं से कोई सी जमात तो कहीं से कोई जमात जीत रही है, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे और अपने अंजाम को पहुँचे, और जो भी जीते उन्हें एडवांस में मुबारकबाद हों। हमारी दुआएं हैं कि इसी तरह पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम बहुत ज़्यादा है, और मुल्क जो है बहुत पीछे की तरफ चला गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे जो फ़ैसला साज़ हैं उन्हें हिदायत दे, और मुल्क को इस जमहूर की तरफ ले जाएं, उस जमहूर के ख़िलाफ़ जो मुल्क का फ़ैसला करेंगे कि मुल्क किसके हवाले करना है, इस पर ज़बरदस्ती के लोग मुसल्लत ना करें। और फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही।
अगर आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल शानदार पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।